लास्ट क्लास में हमारी जो डिस्कशन है वो इस हवाले से हुई थी कि डेटाबेस में जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या हैं। यानी कि इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर पूरा लेक्चर एक्सप्लेन किया था। यानी कि इसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि डेटाबेस होता क्या है, फाइल के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो क्या उसका बेनिफिट है या क्या उसका जो है वो लॉस है। ठीक है जी, लॉस तो ज़्यादा नहीं है, बेनिफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है बेसिकली। ठीक है, टेबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। और इफ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जब हम डेटाबेस से डाटा लेकर आते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब ये है कि अगर ये जैसे आपको ये टेबल नजर आ रहा है ना, ये पूरा टेबल नजर आ रहा है, तो ऐसा अगर ये फाइल के अंदर डाटा होता, अगर ये डाटा इसी तरह से फाइल के अंदर होता, तो जब मैं फाइल का एक्सेस लूंगा तो डाटा सारा मुझे नजर आता है। लेकिन डेटाबेस की जो स्पेशलिटी है या जो सिक्योरिटी है वो इतनी ज़बरदस्त है कि अगर मैं ये चाहूँ कि यार जो है ना वो अगर हमारे पास 4-5 तरह के यूजर्स हैं जो इस वेबसाइट को यूज करेंगे या जो इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे, सो व्हाट आई वांट कि यार किसी एक को जो है ना वो यहाँ तक डाटा नजर आए, किसी एक को यहाँ तक डाटा नजर आए, और किसी को जो है ना वो ये डाटा नजर आ जाए, लेट्स सपोज। तो मैं अपने हिसाब से डाटा को क्या करवा सकता हूँ, डिस्प्ले करवा सकता हूँ। ठीक है, ये इसका बेनिफिट होता है डेटाबेस का, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि मैं अब आगे जो जा रहा हूँ, जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसमें मैं बात करूंगा कि किस तरह से जो है वो क्वेरीज अप्लाई होती है। 4 टाइप्स की क्वेरी इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताई थी। टाइप 1 मैंने बताई थी जिसमें सारा डाटा था, कम ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स। उसके अंदर तो आप लिखते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करके टेबल का नाम लिख देते हो, तो सारा डाटा आ जाता है। कंप्लीट टेबल जो है ना वो उठ के आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। बट इफ आई वांट द सिलेक्टेड कॉलम्स, तो उसके लिए आप सिलेक्ट करके कॉलम्स के नेम लिखते हो। लाइक इफ यू वांट टू डिस्प्ले कोड, जेंडर, एज और अराइव्ड, ये 4 चीजें आप देखना चाह रहे हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने सिलेक्ट लिखना होगा बेटा, और सिलेक्ट के साथ इन चारों कॉलम्स के नेम लिखने होंगे। ठीक है, और फ्रॉम करके क्या लिखना होगा, टेबल का नेम लिखना होगा, सो दैट यू कैन इजीली गेट योर डाटा। इसी तरह से हमारे पास थर्ड कैटेगरी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इफ यू वांट स्पेसिफिक रिकॉर्ड, तो वहां पर जो मैंने आपको क्लॉज पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था सर, वेयर क्लॉज पढ़ाया था। इफ यू रिमेंबर, हमने क्या पढ़ा था सर, हमने जो है वो वेयर क्लॉज पढ़ा था। वेयर क्लॉज में क्या होता है कि स्पेसिफिक रो का डाटा आ सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं यार मुझे जो है ना वो सिर्फ मेल का डाटा चाहिए, यहाँ पर जेंडर लिखा हुआ है ना, मेल और फीमेल करके, मैं कहता हूँ यार मुझे सिर्फ मेल का डाटा चाहिए, तो सिर्फ ये डाटा, ये डाटा, ये डाटा जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूँ यार मुझे स्पेसिफिक एज का डाटा चाहिए, जहां एज है वो ग्रेटर देन 4 हो, तो फिर मुझे नजर आएगा ये 5 वाला डाटा, 6 वाला डाटा, 10 वाला डाटा। ठीक है, 4 वाला नहीं आएगा, 3 वाला नहीं आएगा, 7 वाला आ जाएगा। तो अगर मैं बेटा स्पेसिफिक रिकॉर्ड, स्पेसिफिक डाटा देखना चाह रहा हूं, किसी भी टेबल का स्पेसिफिक रो देखना चाह रहा हूं, तो आई कैन गेट इट बाय यूजिंग दी एसक्यूएल क्वेरीज। बस आपको ये यूज करना आना चाहिए, आपको क्वेरीज लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस पर्पस के लिए बेटा जी हमने क्या करना है, अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है और इसमें हमसे जो ये डिमांड कर रहा है कि जो है वो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। इन्होंने बेटा क्या बात की है, इन्होंने ये बात बोली है अ डेटाबेस टेबल। टेबल का क्या नाम है बेटा, हॉर्सेस। कह रहा है स्टोर्स डिटेल्स अबाउट द हॉर्सेस केप्ट एट अ हॉर्स। तो बेसिकली अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ कि ये हमारे पास टेबल मौजूद है। अब हमने इसमें करना क्या है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने ये बात हमसे बोली है वो क्या बोली है बेटा, फर्स्ट पार्ट के अंदर इन्होंने हमसे ये बात की है कि स्टेट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन दिस डेटाबेस टेबल। हमें क्या डिस्प्ले करना है बेटा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हमने डिस्कस कर। ठीक है, हम जो है वो इसके अंदर किसकी बात कर रहे होंगे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की बात कर रहे होंगे। सो फॉर दिस पर्पस जब हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पे जा रहे हैं तो काउंट करनी पड़ेंगे हमें नंबर ऑफ रोज। जब तक हम काउंट नहीं करेंगे वी कैन नॉट राइट। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे जो है देखते हैं यार कि जो है ना ये H2 4, ये इसका मतलब ये सीक्वेंस में होगा, सीक्वेंस में नहीं होता समटाइम, तो काउंट करना पड़ेगा सर, 1 2
गुड 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इन्होंने क्या पूछा है कि सर रिकॉर्ड क्या है, तो ये फर्स्ट रो जो होती है ये आपकी रिकॉर्ड पे काउंट नहीं होती। रिकॉर्ड जो है वो यहां से लेकर यहां तक होता है। ओके, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा बेटा जी? 18। ओके, नेक्स्ट कह रहा है गिव द नेम ऑफ द फील्ड, गिव द नेम ऑफ द फील्ड दैट इज मोस्ट सुइटेबल टू बी द प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की टेबल का वो कॉलम होता है जो यूनिक होता है। तो यूनिक की आइडेंटिफाई करो, क्या हो सकता है? कोड हो सकता है, क्योंकि ये जो और क्या हो सकता है सर? डेट। यार एक से ज्यादा भी तो जो है वो आ सकते हैं एक दिन में। और सीरियल नंबर नहीं बोलेंगे, इसको कोड बोलेंगे। कोड, जो एग्जैक्ट नेम होगा वही लिखना है आपने। सही है, अपनी मर्जी से कुछ मत लिख देना। सो आई हैव टू राइट कोड, और रीजन क्या देंगे बेटा? आप ये बोलेंगे कि रिकॉर्ड ऑफ दिस आइडेंटिफायर विल बी यूनिक। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे हाँ जी, ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, सो रिकॉर्ड ऑफ दिस आइडेंटिफायर इज यूनिक। ओके बेटा, हाँ, आइडेंटिफायर मतलब ये कि कॉलम ना, वो कॉलम, वो फील्ड। ठीक है, अब सर आपके सामने डाटा मौजूद था, आपने यहाँ पर इसको रीड करना है। क्या कह रहा है? द डेटाबेस ओनली अलाउज द डाटा टाइप्स। तो डाटा टाइप्स कौन कौन सी अलाउड है? बूलियन ट्रू फॉल्स के लिए, कैरेक्टर सिंगल अल्फाबेट के लिए, डेट एंड टाइम के लिए हो जाएगा, इंटीजर होल नंबर के लिए हो जाएगा, रियल पॉइंट वाले नंबर के लिए हो जाएगा, और टेक्स्ट स्ट्रिंग के लिए हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट शुड आई राइट? रीड में क्या आएगा? टेक्स्ट आएगा। वेरी गुड। सो व्हाट शुड आई राइट हियर? यस और नो। ठीक है जी, या तो यस और नो, या आप ये कह सकते हो जहां पे सिर्फ दो ही स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। हाँ जी, आ सकता है। सो यहां पर आप क्या लिखेंगे सर? अच्छा, मेरे ख्याल से जहां मैं समझता हूं इसको होना चाहिए था करेक्टर। ठीक है जी, करेक्टर इज अ गुड ऑप्शन के सिंगल करेक्टर आ रहा है, लेकिन डेटाबेस में देखा ये गया है जहां पर दो चीजें आ रही होती हैं, डेटाबेस में होता है लेकिन सिर्फ ये, प्रोग्रामिंग में नहीं होता। तो वहां पर हम जो है वो इसको बुलियन कंसीडर कर लेते हैं। मैंने कुछ मार्किंग स्कीम्स देखी हैं, उसमें ऐसा हुआ है, वरना करेक्टर इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है, बुलियन यहाँ मेरे ख्याल से जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों नहीं है अप्रोप्रिएट? क्योंकि यार यहाँ पर करेक्टर डाटा स्टोर हो रहा है ना, तो इसको ट्रू फॉल्स से हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते? बट मे बी इन्होंने अपने जो है वो उसके अंदर मेंशन किया हुआ, मैं आपको दिखा भी दूंगा, इन्होंने जो उसमें मेंशन किया सिलेबस में। अच्छा, अब एज पर आ जाए सर, एज में क्या लिखेंगे? अच्छा, अराइव में क्या आएगा? डेट एंड टाइम। सही है सर, सो दैट्स हाउ इट इज। नेक्स्ट पर आ जाए बेटा, ये क्या कह रहा है कि कंप्लीट द एसक्यूएल क्वेरी टू रिटर्न द कोड एंड ब्रीड ऑफ ऑल द हॉर्सेस होज ब्रीड ओरिजिनेटेड इन स्कॉटलैंड। यानी कि इन्होंने क्या मांगा है सर? इन्होंने जो ओरिजिनेटेड लोकेशन बताई है वो क्या बताइए सर? स्कॉटलैंड बताइए। तो कंडीशन किसके ऊपर लगेगी? तो वेयर के साथ जो है मैं क्या लिखूंगा? ब्रीड ओरिजिन इज इक्वल टू स्कॉटलैंड। ठीक है, और कॉलम कौन कौन से मांगे? रिटर्न द कोड एंड ब्रीड, तो वो तो लिखा हुआ ही है। चलो, ये तो आसान ही कर दिया उन्होंने काम। सिर्फ आपने यहाँ पर क्या लिखना है सर? सिलेक्ट। अच्छा, अगर यहाँ पर सिलेक्ट लिखा हुआ होता और वो कॉलम मांगता तो आपको ये आना चाहिए कि कोड एंड ब्रीड बोला है इन्होंने।
वो ये बोलता है रिटर्न या डिस्प्ले। जब वो ये वर्ड यूज करेगा ना कि रिटर्न करो या डिस्प्ले करो, किसको भाई? कोड को और ग्रीड को। तो वो यहाँ पर आप फ्रॉम करके टेबल का नाम आएगा। क्या हो गया भाई? इसमें स्ने वाली क्या बात है? इसमें क्या आ जाएगा? बस टेबल नेम आ जाएगा यहाँ पर। और वेयर करके सर क्या लिखेंगे? ब्रीड ओरिजिन। समझ आ गई सर बात यहाँ तक? सो दैट्स हाउ इट इज। इस तरीके से आप इसका कंप्लीट आंसर कर सकते हैं। इफ यू कैन सी कि कितने नंबर हैं, 3 और 2 कितने हो गए? 5 और 6 7 और 8। तो सर ये 8 मार्क्स आपके यहाँ से आने जरूरी है। इसमें तो आपके कोई मार्क्स डिटेक्ट होने ही नहीं चाहिए, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, इसके सारे लेक्चर्स प्रीवियसली भी यूट्यूब पे मौजूद हैं, क्लास में भी मैंने करवाए। यूट्यूब का रेफरेंस इसलिए देना जरूरी है कि भाई एंड मोमेंट पे आपको मैं सारा रिवाइज नहीं करवा सकता। तो वो फिर आपका और हर किसी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। किसी को डेटाबेस में इशू है, तो किसी को एल्गोरिथम में इशू है, तो किसी को जो है वो सूडो कोड। चलो सूडो कोड में तो मेजोरिटी को इशू होता है, वो तो रिवीजन हो सकते हैं। लेकिन बाकी चीजें चैप्टर 2 नहीं पढ़ा किसी ने, तो भाई वो यूट्यूब से आप देख के पढ़ लें। 1 नहीं पढ़ा तो इस तरह से आसानी हो जाती है। चलिए सर, अब देखें ये क्वेश्चन क्या है। बेटा ये वाला क्वेश्चन मैं अब आप लोगों से करवा रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, ये दूसरे एयर का होगा या दूसरे वेरिएंट का होगा। कह रहा है अ मॉडल शॉप wants to set up a database to help with stock control of the model figures available for sale. The shop wants to store this information about the model figures. यानी कि हमारे पास कुछ फील्ड्स बनेंगी, डेटाबेस बनेगा, डेटाबेस के अंदर हम टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अंदर जो फील्ड्स होंगी वो फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3 और फील्ड 4 के करके इन्होंने मेंशन कर दिया है। नाम मेंशन नहीं किया, बट आप क्लोजेस्ट नेम लिख दोगे, ठीक है? जो भी आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे इन्होंने बता दिया कैटलॉग नंबर, तो ये तो चलो कैट नंबर आप इसे शॉर्ट में बोल सकते हो, बोल सकते हो ना? कैट नंबर ये पास्ट पेपर में एक जगह आया हुआ भी है, तो इसलिए मुझे क्लिक हो गया, ठीक है? नहीं कुछ और दे दो, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लिखना ना कोई चीज। उसने बोला फोन नंबर, आप बोल दो कॉन्टैक्ट नंबर, या आप उसे कुछ और कह दो। तो क्लोजेस्ट आ जाए तो अच्छा है ना, क्लोजेस्ट आ जाए तो अच्छा है। जब उसने दे दिया कैटलॉग नंबर, तो आप कैट नंबर लिख दो ना यार, इसी से मीनिंग्स निकाल लो, इसी से सेंटेंस निकाल लो, रादर देन कि अपना कुछ और वैल्यू बना के लिख दो। आप ये बोल दो लेट्स सपोज आईडी बोल दो, आईडी नंबर, तो वो मैच नहीं करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं सर शॉर्ट में से? ये क्योंकि मैंने पास्ट पेपर में एक जगह देखा था प्रीवियसली जब आए थे क्वेश्चंस। क्या स्टोर करना है सर इसके अंदर? डेटा क्या बताया हुआ है? यहाँ स्ट्रिंग होता है क्या? स्ट्रिंग होता है यहाँ पर? टेक्स्ट होता है ना? ठीक है, या तो टेक्स्ट लिखोगे या फिर अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है बेटा, क्लियर हो रही है बात यहां तक? नेक्स्ट पर आ जाइए, डिस्क्रिप्शन पर यही रख दो, चेंज करने की जरूरत क्या है? हाँ शॉर्ट में लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। इस ये भी क्या हो जाएगा बेटा? टेक्स्ट हो जाएगा या फिर अल्फा न्यूमेरिक। नेक्स्ट चलिए सर, नंबर इन स्टॉक। अब इसे कहते हैं स्टॉक नंबर कहते हैं आप इसे शॉर्ट में, ठीक है? हाँ स्टॉक कहते हैं, मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा सर इसकी डाटा टाइप क्या होगी? इंटीजर, वेरी गुड, क्योंकि उसने बता दिया ना यार। ठीक है बेटा जी। 4 फील्ड पर आ जाए बेटा, क्या आ रहा है यहाँ पर? प्राइस ऑफ ईच मॉडल।
प्राइस है ना ये, इसको प्राइस ही बोलना पड़ेगा हमें, मॉडल प्राइस बोल दो। मॉडल प्राइस, ठीक है बेटा। और इसकी जो डाटा टाइप हो गई, आसान है, मेरा बच्चा बोला हुआ है ना उन्होंने 7.4, टॉप पे देखो, ठीक है जी, इन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द मॉडल हैज ऑलरेडी बीन पेंटेड, यस और नो। हाँ सकती, लेकिन पॉइंट लग जाता है, हाँ 0.0 हो जाएगा जी। पेंट स्टेटस बोल दें, पेंटेड लिख दो, चलो और सही है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप पेंट, अगर किसी के जहन में नहीं आ रहा, पेंट स्टेटस बोल दो, सही है जी। तो वो स्टेटस से पता चल जाएगा कि या तो यस है या नो है, या फ्लैग भी बोल देते हैं समटाइम, उसमें भी यस और नो आ रहा हो। सो बेटा इसकी डाटा टाइप क्या हो गई, बूलियन हो गई। इज इट ओके, यहां तक कोई मसले मसाइल? ओके ग्रेट। अब कह रहा है गिव द नंबर ऑफ फील्ड्स दैट शुड बी यूज्ड फॉर द नेम ऑफ द फील्ड दैट शुड बी यूज्ड फॉर द प्राइमरी की। क्या होगा बेटा यहाँ पे, पहले जरा देख लें यहाँ पे, कैट नंबर, वेरी गुड। स्टेट व्हाई दिस फील्ड यूज्ड एज अ प्राइमरी की, बिकॉज ऑफ यूनिक, ठीक है जी। कैन बी स्टोर्ड, हाँ जी, ये क्वेरी इन्होंने जरा अच्छी सी दी है, इन्होंने कहा है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्वेरी डाटा स्टोर इन अ डेटाबेस। अच्छा, इन्होंने इन कमांड्स के पर्पस पूछे, यहाँ पर इन्होंने क्वेरी कंप्लीट करने के लिए नहीं दी है, इन्होंने ये बोला है कि सर ये बताइए, इसमें इन्होंने कहा, क्या कहा है, इन्होंने कहा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्वेरी डाटा स्टोर इन दिस डेटाबेस, स्टेट व्हाट दीज एसक्यूएल कमांड्स आर यूज्ड फॉर। ये कमांड जो है बेटा वो यूज कहाँ होती है, बेटा सिलेक्ट की जो कमांड होती है उसका पर्पस होता है कि डाटा को डिस्प्ले करना, ठीक है। जो भी हमने टेबल के अंदर डाटा रखा हुआ होता है, सो वी वांट टू डिस्प्ले द डाटा, जो भी हमें डाटा चाहिए होगा, जिस टेबल का चाहिए होगा, ठीक है जी। सो नहीं नहीं, ये तो आप गलत बात कह रहे हैं, टेबल का नाम कहाँ आता है सिलेक्ट, सिलेक्ट में फेयर की क्लॉज भी लगता है, सिलेक्ट में टेबल का नाम भी आता है, सिलेक्ट में कॉलम का नाम भी लिखता है। इसका इन्होंने क्या पूछा है भाई, पर्पस पूछा है ना आपसे, पर्पस बताइए ना इसका। तो सिलेक्ट के साथ हम क्या लिखते हैं, फील्ड के नेम लिखते हैं, ठीक है, फील्ड कॉलम को ही बोला जाता है, सही है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा, फील्ड लिस्ट ऑफ द फील्ड्स दैट कैन बी डिस्प्लेड और दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। विल बी लिख दें, कैन नहीं लिखें। तो इसके साथ सिलेक्ट के साथ बेटा लिस्ट ऑफ फील्ड्स लिखी जाती हैं जो डिस्प्ले होंगी, सही है, समझ आ रही मेरी बात। जो डाटा हमने डिस्प्ले करना होता है, सिलेक्ट के साथ बेटा हम लोग क्या करते हैं, उस फील्ड का नाम लिखते हैं, ठीक है। स्टेरिक से करता है, लेकिन वो सिलेक्ट के साथ ही लिखा जाता है ना, ठीक है जी। सिलेक्ट यूज कहाँ होता है, वो ये पूछना चाह रहा है, तो सिलेक्ट यूज होता है कॉलम का नाम मेंशन करने के लिए, ठीक है। इसे कहाँ यूज करते हैं, टू रिप्रेजेंट और आइडेंटिफाई टेबल नेम, फ्रॉम करके क्या लिखते हैं, टेबल नेम, टू रिप्रेजेंट और आइडेंटिफाई द टेबल,
अच्छा, वेयर का क्लॉज बेटा कहाँ लगाते हैं हम लोग? ठीक है, सर्च क्राइटेरिया पे लगाते हैं। असल जो पर्पस है वो यही है ना कि जो डाटा आपने डिस्प्ले करना है वो सर्च किसके थ्रू होता है? वेयर के थ्रू होता है। तो सर्च क्राइटेरिया, सर्च डिटेल्स जहां हमने मेंशन करनी होती है वहां हम वेयर का क्लॉज लगाते हैं। यूज टू आइडेंटिफाइज search criteria, identify the search criteria। तो अगर आपको ये बात सर समझ आ गई है, सो वी शुड मूव अहेड। और हमारे पास एक क्वेश्चन और है जिसको हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये हमारा डाटाबेस के समझ लें 3-4, बल्कि यूट्यूब पे ऑलरेडी शायद 1 या 2 अपलोडेड है, ये भी हो जाएगा। तो ये कि अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस इसमें हो जाएगी। इसमें जो है ना बेटा, आपने रिलैक्सेशन नहीं देनी है। इसमें लॉजिक गेट्स में ये बिल्कुल आपके जो है ना वो अच्छे कॉन्सेप्ट होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ 75 मार्क्स, तो 75 में से आपके 30 मार्क्स तो आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। डेटाबेस, एल्गोरिथम डिजाइन, और ये 8 मार्क्स 10 मार्क्स इसके हो गए। 8 मार्क्स या 7 मार्क्स आप वहां से ले लीजिए लॉजिक गेट से, बाकी आपके 7-8 मार्क्स वहां से आ जाएंगे। तो अगर 25 मार्क्स भी आते हैं तो उसमें से 23-24 का टारगेट है। फिर सूडो कोड देखो, इतना तो आपको आता है इंशाल्लाह, मैं इतनी करवा दूंगा प्रैक्टिस के आप लोग 50 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपके 30-35 तो आ जाए, 30 भी आ जाए तो 30 यहाँ से और 25 वहां से, तो अराउंड 50 के करीब पहुंच जाओ। ठीक है, बस डिपेंड करता है कि आप एफर्ट कितनी करते हैं। फास्ट पेपर प्रैक्टिस शुरू करते हैं, बिल्कुल टाइम हमारे पास कम है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। सूडो कोड के नहीं करो, बाकी सारी चीजों के करो। चैप्टर नंबर 1 के करो, 2 के करो, वो सब तो पढ़ा दिया ना मैंने। उसके पास पेपर आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलिए सर, उसके लेक्चर्स भी मौजूद हैं यूट्यूब पे, वहां से भी चीजें हो जाएंगी आपकी। सूडो कोड के तो बहुत सारा लेक्चर्स है, 28 लेक्चर्स हैं सूडो कोड के भाई। सिर्फ सूडो कोड जिसमें मैंने सिखाया है। उसके बाद आपके ईयरली पेपर्स के 2-3 सीरीज मैंने अपलोड की हुई है। स्पेसिमेन पेपर 1A, 2A, स्पेसिमेन पेपर 2B, ये पूरा ईयरली अपलोडेड है। ठीक है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये होता ही है कि जब आपका नया सिलेबस आता है ना, तो वो आपको एक पेपर जो है वो सैंपल पेपर काइंड ऑफ देते हैं कि जी इस तरह का पेपर आपका आएगा, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है। बस ये एक चीज होती है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। कह रहे हैं अ डेटाबेस टेबल जिसका नाम क्या है? साइट 1। एक डेटाबेस टेबल है बेटा जिसका नाम क्या दिया हुआ है? साइट 1। कह रहा है स्टोर्स डिटेल्स ऑफ सम हॉलिडे होम्स एट अ हॉलिडे पार्क। The database shows the type of home, number of guests, whether it is privately owned, and the weekly rate to hire it. तो यहाँ पर उन्होंने रेट वगैरह भी मेंशन किए हुए हैं, प्राइवेट है या नहीं है, उसका रेट क्या है, उसकी जो भी जो है वो प्राइसेस हैं वो लिखा हुआ है। अब सर इन्होंने ये टेबल दिया है, ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है, अल्लाह करे आपकी दफा में भी आ जाए। फील्ड नेम बता दें और फील्ड की क्वांटिटी बता दें और रिकॉर्ड की क्वांटिटी बता दें। सर क्या होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है जी, रोज कितनी हो गई सर? सही है, और ये हमारे पास फील्ड्स आ गई 5। प्राइमरी की क्या हो सकता है इसमें? नहीं, इन्होंने पूछा क्या, डिस्क्राइब द पर्पस। आइडेंटिफाई यूनिक रिकॉर्ड। ठीक है जी, आइडेंटिफाई यूनिक रिकॉर्ड, सॉरी। सही है बेटा, आइडेंटिफाई द यूनिक रिकॉर्ड। अब आगे चलें सर। यार इन्होंने डाटा टाइप्स पूछी हैं, ये आप लोग मुझे बताओ।
मुझे सबकी बताओ आप लोग। टेक्स्ट, टेक्स्ट, बूलियन, इसका सही है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इसका क्या बताया था सर आप लोगों ने? टेक्स्ट बताया था। इसका क्या आ गया सर? हाँ जी, दोनों लिख सकते हैं। अच्छा हाँ, ये सिचुएशन जरूरी है, जब वो आपको टेक्स्ट नहीं दे रहा हो ना, तो आप फिर अल्फा न्यूमेरिक लिख दीजिए। डेटाबेस में और कुछ मुश्किलात तो है नहीं, इन्होंने कस्ताना कर लो। टेक्निकली कोई रीजन नहीं है इसका, मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी डेटाबेस में कुछ हो, किसी डेटाबेस में कुछ हो, माइनर चेंजेस होते हैं, लेकिन वो एक ही सिनेरियो साइड चल रहा हो। तो चले खैर, ये आ गया सर। रेट पर आ जाए सर। रियल दिया हुआ इन्होंने, लेकिन हम लिखेंगे इंटीजर ही। और यहाँ पर क्या आएगा सर? ठीक है जी। चले नेक्स्ट पॉइंट। इसमें क्या बात कर रहे हैं सर? इसमें ये बात कर रहा है कि गिव द आउटपुट दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी स्टेटमेंट। बेटा कह रहे हैं सिलेक्ट नेम, नंबर गेस्ट रेट्स फ्रॉम साइट 1, और नंबर ऑफ गेस्ट ग्रेटर हो किससे? 10 से। यानी देखो, इसका बड़ा आसान सा तरीका है, बहुत ही आसान टेक्निक है। ये जो फर्स्ट लाइन है, ये क्या डिस्प्ले कर रही है? डिस्प्ले कॉलम्स का बता रही है। ये क्या है सर? ये तो टेबल नेम हो गया। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपके पास सर्च क्राइटेरिया। तो 10 से ज्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ गेस्ट। गेस्ट नंबर जो है वो 10 से ज्यादा होगा, और 10 और 10 से ज्यादा होगा। ऐसे ही बनता है, और कैसे बनता है? ऐसा कुछ नहीं होता, क्या हो गया? टेबल ऐसे ही होता है भाई, हर जगह चेंजेस होना जरूरी नहीं होता बेटा। डेटाबेस ऐसे ही होता है, टेबल ऐसे ही होता है। कहीं देखा है टेबल आपके रोज में जा रहे हो, मतलब सॉरी कॉलम्स में जा रहे हो? बेटा नहीं होता ना, ये नहीं होता। सही है, बस सही है। चले जी। बेटा डिस्प्ले क्या क्या होगा? पहले तो देखो क्राइटेरिया पर आ जाओ। क्राइटेरिया में मार्क करो 10 और 10 से ज्यादा, ये रहा, ये, और ये। कितनी फील्ड्स हो गई? 3। डिस्प्ले क्या कौन कौन से कॉलम्स होंगे? नेम, गेस्ट और रेट्स। नेम और रेट्स। अब देखो पहले किसका लिखा हुआ है, तो पहले नेम लिखोगे, फिर, और फिर रेट्स। क्वेरी में रेट्स बाद में लिखा हुआ है भाई, क्वेरी के अंदर बाद में लिखा हुआ है, तो क्वेरी वाला लिखेंगे आप। सही है, क्वेरी के डाटा ऑर्डर में आएगा डाटा। तो क्या डिस्प्ले करेंगे सर? पहले यहां पर आ जाओ। सही है, नेम सेम आ गया, कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ बस उस कॉलम की वैल्यूज लिख देंगे। अब रेट आएगा इसका। क्या रेट है भाई? सॉरी, नंबर ऑफ गेस्ट आएगा। रेट कितना था? रो 1 आ गई उठ के। सही है सर, रो 1 का डाटा हमने उठा लिया। रो 2 पर आ जाए सर। पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, और फिर ये आएगा। वो जरूरी नहीं है, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा है। आप नेक्स्ट लाइन पे लिख दीजिएगा, ठीक है।
अब बिल्कुल ऑर्डर में आ जाएगा ना 12 और ये कितना था 1200। लास्ट वन बेटा क्या आएगा हमारे पास वेस्ट लॉज। 12 है इसका भी सही है बेटा, तो दैट्स हाउ इट इज। और इस तरीके से जो है वो सर आप डेटाबेस के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक बात समझ आ गई है। और अब हमने जो है ना वो ये चैप्टर समझ लें हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में फिर हमने यहीं से ना बात को आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।